हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एडुटेक अपडेट चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे एग्ज़ाम में पास कैसे होते हैं। इग्नू में पास होने के सबसे आसान तरीके बताने वाला हूँ। और मतलब कोई बच्चा जो बैक दे के परेशान हो गया, वो एक बार इस वीडियो को देख ले। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट की होने वाली है, इससे ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा। और मतलब सारे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा जिससे आप बहुत इजीली पास कर पाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप उसे फॉलो कर लेंगे तो पक्का से आप पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 4 रूल हैं, इन 4 रूल को आपको फॉलो करना है, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पास हो पाएंगे बहुत ईजीली। आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल पूरे साल पढ़ते नहीं है, बिल्कुल एंड में जाके वीडियोज़ वगैरह देखते हैं इधर उधर, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। बस वो फिर वो बुक स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। उन्हें बुक से भाई वो उसमें कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन टाइम कितना है हमारे पास? 2 से 3 दिन, एक दिन, एक रात। बहुत से बच्चे एक रात पहले पढ़ते हैं, तो उसके लिए वीडियो है ये। सबसे पहला रूल ये है, हमें असाइनमेंट्स को पढ़ना है। जो भी हमारे असाइनमेंट्स आते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिलेटेड कह रहा हूँ मैं, ना कि बिल्कुल एक्यूरेट। कुछ होते हैं जो प्रीवियस ईयर में एक आध क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, लेकिन रिलेटेड आते हैं। आप उनको डीपली अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट्स में, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाओ एग्ज़ाम में। दूसरा पॉइंट ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें पढ़ के जाना है भाई। 4 से 5 साल पुराने, 5 साल के आप उठा के पढ़ लो भाई साहब, गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ के चले जाओगे, एकदम पास हो के आओगे। असाइनमेंट्स पढ़ लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए। आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से उठाने हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए। मैं आपको नॉमिनल से फ़ी चार्ज करने के बाद वो प्रोवाइड हो जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद रूल नंबर 3 ये है, जब हम एग्ज़ामिनेशन में बैठ जाएंगे, बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, वो टाइम देखते ही नहीं है, उनके पास घड़ी नहीं होती, प्रॉपर प्लान ही नहीं होता कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे नहीं देना। भाई सबसे बढ़िया है, मिनिमम 5 क्वेश्चन करने होते हैं जनरली। आप 5 को 3 घंटे से डिवाइड कर दिए, 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60, 180 मिनट को 5 क्वेश्चन हैं हमारे, तो वही 35 के आसपास 35 मिनट एक क्वेश्चन को देना पड़ेगा हमें। तो वैसा डिवाइड करने से आपको इजी पड़ेगा और आपके एक माइंड पे प्रेशर बना रहेगा कि हमें 35 मिनट में एक क्वेश्चन करना ही है, किसी भी हाल में करना है। ठीक है, तो ये आपको माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के टाइम, ये आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। रूल नंबर 4 ये है, आपको हिंदी में देना है एग्ज़ाम। हिंदी में कैसे, मतलब जैसे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करा रखी है, तो मैं हिंदी में कैसे दे दूं। लेकिन हिंदी में आप दे सकते हैं, उसमें ऑप्शन है, होता है कि हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो हिंदी में नहीं दे सकते। बहुत से बच्चों को इंग्लिश में देने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, नहीं आती इंग्लिश लिखना, ना बोलने आती, तो वो हिंदी में दे सकते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं इंग्लिश में देने की वजह से, जिससे वो मतलब प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पाते। और जितने भी आंसर हो ना, उन्हें पॉइंट वाइज में लिखो, ये नहीं पैराग्राफ छाप दिया, ऐसा नहीं करना। आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और कम से कम 1.5 पेज में एक आंसर लिखना है, 1.5 पेज से कम लिखना ही नहीं है। अब एग्ज़ामिनेशन जो चेक करने वाला है उसे भी दिखना चाहिए कि भाई इसने कुछ लिखा है। अब ये नहीं कि आता नहीं है तो छोड़ दिया, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, लिख के आना है कम से कम 1.5 से 2 पेज का एक आंसर। और हिंदी में देना है एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे। हिंदी में देना है आपको एग्ज़ाम, इंग्लिश में कोई कंपलसरी नहीं है, किसी को ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू का रूल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है सबसे पहले असाइनमेंट्स पढ़ने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे तो मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हैंड रिटन और सॉफ्ट कॉपी वगैरह सब तरह के। आप मैसेज डाल दीजिएगा, आप नॉमिनल से फ़ी हम बता देंगे आपको। एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग आपको 180 मिनट मैंने बताया, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 180 मिनट हुए, 5 क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, उस हिसाब से घड़ी लेके बैठ जाओ एग्ज़ाम देने के टाइम पे। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो भाई 35 से 36 मिनट है मेरे पे, मुझे एग्ज़ाम इतने मिनट में एक क्वेश्चन करना ही करना है किसी भी हाल में।
चौथा पॉइंट क्या है, हिंदी में 2 एग्ज़ाम, इंग्लिश में आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में 2 आप एग्ज़ाम, हिंदी में आपको ईजी पड़ेगा और अच्छे से 1 से 1.5 पेज में लिखना है। अगर पॉइंट वाइज में लिखोगे तो भाई एग्ज़ामिनर जो चेक करने वाला है ना, उस पर अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा और आपको वो पास कर देगा। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा मतलब रिलेटेड लिखना है, ये नहीं कि गाना लिख जाओ ऐसा नहीं करना, रिलेटेड लिखना है, 100% पास हो जाओगे, इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं करना। बस ये 4 से 5 पॉइंट जो मैंने बताया तो ये कर लेना और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो लगी अच्छी तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करके बता देना अगली वीडियो किस पे बनानी है। तब तक के लिए टाटा।